जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको एक मैसेज दिखा देते हैं। ये मैसेज हमें एक टीचर ने भेजा है। इनका जो है काउंसलिंग में जो है डाउटफुल कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने जो है ये टेलीग्राम पे हमें मैसेज करके बताया है। आप भी आपका जो भी सवाल है काउंसलिंग का वो हमसे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपका जो भी सक्षमता काउंसलिंग से प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या मैसेज किया है। सर, हम अपनी मार्कशीट करेक्शन के लिए दे रहे हैं तो वहाँ बोल रहे हैं 2 मंथ के पहले नहीं मिलेगा और मेरी ओरिजिनल मार्कशीट भी सबमिट कर ले रहे हैं, तो क्या करें? और अगर मान लीजिए उन्होंने सबमिट करवा दिया और दोबारा बीच में काउंसलिंग हुआ तो फिर वो क्या करेंगे? तो ये मैसेज उन्होंने हमें टेलीग्राम में भेजा। तो देखिए यही चीज़ हम जो है इतने दिन से हर वीडियो में बता रहे हैं कि अगर आपको डाउटफुल कर दिया गया है, अगर आपको डाउटफुल कर दिया गया है काउंसलिंग में, किसी सर्टिफिकेट में नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है उसके लिए, तो अभी आप चेंज करवाने के लिए नहीं जाए। क्योंकि अगर आप अभी चेंज करवाएंगे और इसमें मिनिमम प्रोसीजर जो ये बोल रहे हैं 2 मंथ, 2 मंथ तो कम ही बोल रहे हैं, 3 से 6 मंथ भी लग जाता है इसको चेंज होने में। तो अगर आपने ये किया और आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा हो गया और बीच में अगर काउंसलिंग होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अभी आप वेट कीजिए, जितने भी डाउट करें कि शिक्षा विभाग से डाउटफुल के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किया जाता है, उसके बाद ही कुछ भी चेंज करवाइए। हाँ, इस बीच में आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं और वो है आधार में चेंज। देखिए आधार में अगर आपका नाम गलत है, जैसे कि बहुत से टीचरों का कमेंट आया कि उनका जो नाम है आधार में जो है वो देवी है, स्पेलिंग में गलत है, या फिर कुमारी है, ऐसे करके बहुत सारा मिस्टेक है। अगर आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है स्पेलिंग का तो उसको आप चेंज करवा लीजिए, क्योंकि ये आधार की जो गलतियां हैं ये 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है और इसमें आपको डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई भी है 10th 12th का उसको चेंज करवाने जाएंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। चलिए अब आगे आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब देंगे। उससे पहले कल जो ये अपडेट है कि सितंबर में शिक्षकों का पदस्थापन होगा, काउंसलिंग की तिथि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी और डाउटफुल वालों को क्या तैयारी करना है और सभी की होगी काउंसलिंग, इस पर अब बात कर लेते हैं। ये कल एक ट्विटर पे जो है ट्वीट किया गया था, ये सरकार जेडीयू की सरकार है उनकी तरफ से। तो इसमें कहा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी कर दी जाएगी, जबकि आपको पता होगा 31 अगस्त तक तो स्लॉट जारी किया गया है। अब अगर 31 अगस्त तक स्लॉट जारी किया गया है और उसमें भी बहुत शिक्षकों का स्लॉट नहीं है, तो यानी कि ये जो जिनका स्लॉट नहीं है सितंबर में भी मिलेगा। और दूसरी बात, जिनको डाउटफुल रखा गया है उनका भी दोबारा से काउंसलिंग होने के चांसेस है। स्पेशली उनका जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए थे उनका, और जो एब्सेंट रह गए थे किसी कारणवश, तो ऐसे लोगों का दोबारा से होना है। तो ऐसे में 30 अगस्त तक जो कही जा रही है ये संभव होता नहीं दिख रहा है कि सितंबर में भी आपका काउंसलिंग होगा। दूसरा इसमें क्या कहा गया, 80,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी। लगभग 1 लाख लोगों का जो है शिक्षकों का काउंसलिंग हो चुका है। वहीं 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। तो ये अपडेट है। इसमें हमारा बस यही कहना है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका स्लॉट नहीं आया तो, क्योंकि 30 अगस्त नहीं सितंबर तक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चलनी है। अब बात कर लेते हैं आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न। इसका तो मैंने बता दिया, ये मैंने जानबूझकर आपको मैसेज दिखा दिया कि आप यह गलती ना करें, और इन्होंने भी सही किया। अभी इन्होंने जो है सर्टिफिकेट में चेंज करवाने के लिए नहीं दिया है। एक बार वेट कर लीजिए कि गाइडलाइन क्या आता है डाउटफुल वालों के लिए, उसके बाद कुछ भी सर्टिफिकेट में चेंज करवाइएगा। अब यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। कल जो आपके द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं वो नियोजन के टाइम प्राइमरी स्कूल में हुआ था, लेटर में दर्ज है बाद में स्कूल अपग्रेड हो गया। रोहतास में ब्लॉक टीचर का लेटर मांगा जा रहा है जबकि दूसरे डीआरसीसी में नहीं। यही समस्या तो हम बता रहे हैं कि कुछ डीआरसीसी पे अपने अलग अलग नियम है। अब इस शिक्षक का जो दिक्कत ये है कि इनका प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग हुआ था लेकिन बाद में ये अपग्रेड हो गए, तो अब इनसे जो है ब्लॉक टीचर का मांगा जा रहा है जबकि दूसरे डीआरसीसी पे नहीं मांगा जा रहा है। तो देखिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे आप काउंसलिंग करवाइए। अगर वो डाउटफुल लिखते हैं और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जो डाउटफुल वालों को दोबारा से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तब आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चीज़ आपको मिला ही नहीं है वो आप कैसे दिखा सकते हैं? ऐसी ही समस्या आ रही है जिनके पास स्पेशली नियोजन पत्र जो है ओरिजिनल नहीं है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी वो डाउटफुल लिख रहे हैं लेकिन डाउटफुल वालों को दोबारा काउंसलिंग में जब होगा तब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपलोड इशू के कारण डाउटफुल लिखा है जबकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड वेरीफाई करने पर सब ट्रू मिला है। देखिए अब इनका सब कुछ सही है, सब कुछ इन सर कह रहे हैं कि इनका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, मिलान किया सब कुछ सही पाएगा, लेकिन अपलोडिंग में कोई दिक्कत हो गई है।
तो वही मैं बता रहा हूँ कि डाउटफुल होने वाले को जो भी है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब दोबारा वो वेरीफाई करेंगे तो आपका ये ठीक कर दिया जाएगा। और जहाँ तक एक न्यूज़ ये भी आ रही थी कि काउंसलिंग के बाद जो है एक मौका 1 हफ्ते के लिए मिलेगा अपलोडिंग में जो इशू हुई है उसको ठीक करने के लिए। अब देख लेते हैं एक और प्रश्न यहाँ पे, डॉक्यूमेंट रीअपलोड का ऑप्शन देना चाहिए। यही तो सर हम भी कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट रीअपलोड का ऑप्शन देना चाहिए। नीचे एक और प्रश्न है, सर मेरा काउंसलिंग हो गया लेकिन, अच्छा ये इनका प्रश्न कट गया है, आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, सर मैंने मार्कशीट लोड नहीं किए थे, ओनली सर्टिफिकेट लोड किया था। तो देखिए ये तो आपने गलती की थी, आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लोड करना था। लेकिन ठीक है, अगर दोबारा से ये अपलोडिंग का मौका मिलता है तब आप करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर जाएँ। सर मेरे सर्टिफिकेट पर नाम कुमारी है, इसी की मैं बात कर रहा था कि किसी के सर्टिफिकेट नाम कुमारी है, देवी है, ऐसे करके। तो देखिए सर्टिफिकेट पे जो भी नाम है उसको आप अभी चेंजेस मत करवाइए, आधार पे आप करवा सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पे आप करवाने गए तो बहुत टाइम लगेगा, ये मैंने पहले बता दिया आपको। सरकार में ट्रेनिंग इग्नू से करवाई जिसमें 3 मॉडल है और हम 2 ही मॉड्यूल का सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा 3 मॉड्यूल है जिसमें से इनको 2 का सर्टिफिकेट मिला है और मैं 2 ही मॉड्यूल का सर्टिफिकेट अपलोड किया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर आपके पास 2 ही सर्टिफिकेट है तो 2 ही लेकर जाएँ और तीसरा का जब उपलब्ध हो जाए तब आप दिखा दीजिएगा। अगर वो डाउटफुल लिखते हैं इस कारणवश तो आपके पास जब आ जाए, देखिए डाउटफुल वालों के पास जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसका बहुत हद तक चांसेस है कि एफिडेविट से बाद में ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा और उनको समय दिया जाएगा कि आप जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करवा दीजिएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न देख लेते हैं, मेरा इंटर का मूल प्रमाण पत्र में सब सही, सब नहीं रहने के कारण डाउटफुल लिख दिया गया, स्पेस नहीं रहने के कारण। हाँ तो यही है कि देखिए छोटी छोटी गलतियों के लिए भी डाउटफुल कर दिया जा रहा है। इनके नेम में जो है स्पेस नहीं था जिसके कारण डाउटफुल कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, दोबारा जब वेरिफिकेशन होगा उसको ठीक कर दिया जाएगा। हो सकता है आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़े तब। दक्षता में नेम मिसमैच है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए नेम मिसमैच वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अभी वेट कीजिए। सर्टिफिकेट पे अगर आपका कोई नेम मिसमैच है तो उसके लिए आप अभी वेट कीजिए, सर्टिफिकेट पर कोई चेंज मत करवाइए, चाहे किसी भी सर्टिफिकेट पे हो। नीचे प्रश्न है कि ओटीपी का प्रॉब्लम, मोबाइल नंबर ओके है, आधार वेरिफिकेशन भी हो गया, सेंटर पर प्रॉब्लम है, क्या करें? काउंटर पर प्रॉब्लम है। सर एक बार फिर से प्रश्न को पूछिए, क्योंकि यहाँ पे आप CONTR काउंटर क्या होता है मेरे को नहीं पता। अगर ओटीपी में आपका नहीं आ रहा है, ओटीपी का प्रॉब्लम, मोबाइल नंबर ओके है, आधार, इस प्रश्न को आप दोबारा से पूछिए। अगर आपका ओटीपी की दिक्कत है तो आप ओटीपी तो तभी आएगा जब आपका आधार और सक्षमता फॉर्म जो भरा था वो सेम होगा। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न है सर आप दोबारा से पूछिए, यहाँ पे हो सकता है आपने कुछ और पूछा होगा तो एक बार ज़रूर पूछिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है कि शिक्षा विभाग के, सर का क्या है, शिक्षा विभाग के गलतियों की सज़ा शिक्षक क्यों भुगतें? 2011 बीटेड सर्टिफिकेट BRC से गायब हुआ है, उसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? सर तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग की गलती है वो उनको ही देखना। अगर आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया था विभाग से तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोबारा जब आपकी काउंसलिंग होगा तो इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। शिक्षा विभाग को इन सभी चीज़ों की जानकारी है, परेशान नहीं होना है आपको। कुमार के स्पेलिंग में फॉर्म भरते गलती होने के कारण ओटीपी नहीं है। जी यही तो हम कह रहे हैं कि फॉर्म भरते समय अगर आपने कोई गलती की है और आधार में कुछ और स्पेलिंग है तो आपका ओटीपी नहीं आएगा। अगर आधार में आप चेंज करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। सर मेरे नियोजन पत्र में पत्रांक नहीं है तो क्या दिक्कत हो जाएगा काउंसलिंग में? बिल्कुल वो मिला रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी त्रुटि है तो वो डाउटफुल लिख रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपका ये समस्या है तो आप फिर भी एक बार काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएँ। देखिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है फिर भी आप एक बार काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएँ। डाउटफुल लिखेंगे लेकिन दोबारा जब आपका उससे कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जहाँ तक हमारी कल बात हुई थी तो बहुत से DRCC पे जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि डाउटफुल वालों को दोबारा मौका मिलेगा। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आधार में आप चेंजेस करवा लीजिए। तो आधार में अगर आपने चेंज करवाना है तो वो करवा लीजिए। एक अगला प्रश्न देखते हैं कि जिनका 31 तक स्लॉट नहीं है, वही मैं बता रहा था शुरू में कि जिनका स्लॉट नहीं आया उनका सितंबर में भी काउंसलिंग होना है, स्लॉट जरूर आएगा। सर दक्षता परीक्षा 2009 में हुआ था, मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है लेकिन मार्कशीट है तो क्या? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो मार्कशीट है उसको लेकर जाएं, आपका काउंसलिंग हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये थे आपके प्रश्न। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।